उत्तर कोरिया रहस्य में लिपटा देश, जहां डर का राज्य है। इसकी बंद सीमाओं के पीछे एक सच्चाई है, इतनी डार्क, इतनी भयानक कि रूह कांप उठती है। ये कहानी डरपोकों के लिए नहीं है, ये है उत्तर कोरिया की हकीकत। दशकों से दुनिया डर के मारे देखती रही है जैसे इस अलग थलग देश से कहानियां रिश्ती रही हैं। अकल्पनीय क्रूरता की फुसफुसाहटें, बड़े पैमाने पर दुखों की दास्तानें। ये उन लोगों की कहानी है जो एक बुरे सपने में फंसे हैं, लोहे की मुट्ठी से राज किया जा रहा है। ये उत्तर कोरिया की कहानी है। इस अंधेरे के केंद्र में एक ऐसा रिजीम है जैसा कोई और नहीं। किम डायनेस्टी, एक परिवार जिसने पीढ़ियों से एब्सोल्यूट पावर से राज किया है। उनकी बात ही कानून है, उनका कंट्रोल एब्सोल्यूट। असहमति बर्दाश्त नहीं की जाती। विरोध का जवाब तेज और क्रूर सजा से दिया जाता है। मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क लोगों को कंट्रोल में रखता है। डर सबसे पावरफुल वेपन है। 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने एक चिलिंग रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें उत्तर कोरिया में हो रहे भयानक ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। टॉर्चर, फांसी, फोर्स्ड लेबर कैंप्स, सबूत अनडिनायबल थे। दुनिया सदमे में आ गई, लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यही उनकी रियलिटी थी, एक जिंदा बुरा सपना जिससे वे बच नहीं सकते थे। जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारी कोई आवाज नहीं, अपने मन की बात कहने की कोई आजादी नहीं, अपना रास्ता चुनने का कोई हक नहीं। उत्तर कोरिया में लाखों लोगों के लिए यही रियलिटी है। बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है। बोलने, इकट्ठा होने और धर्म की आजादी को बेरहमी से कुचला जाता है। स्टेट जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। भाग्यशाली लोग स्टेट के लिए दिन रात काम करते हैं। उनकी मेहनत रिजीम को सपोर्ट करने के लिए यूज होती है। दूसरे इतने लकी नहीं होते। जो सवाल करने, असहमत होने की हिम्मत करते हैं, उन्हें गुलाग्स भेज दिया जाता है। ये फोर्स्ड लेबर कैंप्स अकल्पनीय दुखों की जगह हैं। कैदी भूख, टॉर्चर और कड़ी मजदूरी सहते हैं। कई मर जाते हैं, बाकी डर में जीते हैं। उनकी स्पिरिट्स टूट जाती हैं। सेक्शन 4 और गहराया अंधेरा, कोविड-19 का कुचल देने वाला असर। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिर आई महामारी। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया, अपने पीछे तबाही छोड़ता गया। हर देश, हर शहर, हर गली इस वायरस की चपेट में आ गई। लेकिन उत्तर कोरिया के लिए, जो पहले से ही मुश्किल में था, यह वायरस एक बहुत बड़ा झटका था। वहां की स्थिति और भी गंभीर हो गई। बॉर्डर्स पूरी तरह बंद कर दिए गए। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। जरूरी सामानों का आना जाना कम हो गया। दुकानों में सामान की कमी हो गई। बाजार सूने हो गए। देश, जो पहले से ही फूड शॉर्टेजेस और कमजोर इकोनॉमी से जूझ रहा था और क्राइसिस में चला गया। लोगों को खाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। रिजीम का रिस्पॉन्स तेज और क्रूर था। सरकार ने सख्त कदम उठाए। लॉकडाउन्स सख्ती से लागू किए गए। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। जिस पर भी वायरस होने का शक होता था, उसे उठा ले जाया जाता था। उसका क्या होता था, किसी को नहीं पता। ये एक रहस्य बन गया। डर और पैरानोया ने देश को जकड़ लिया। हर कोई डरा हुआ था। हर चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। महामारी ने उत्तर कोरिया के दिखावे की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया था। अंदर के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की असली हद दिखा दी थी। यह एक गंभीर चेतावनी थी। सेक्शन 5, एक भूखा राष्ट्र, आर्थिक संघर्ष और राशन व्यवस्था का टूटना। उत्तर कोरिया की इकोनॉमी लंबे समय से खराब हालत में है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट, सैंक्शंस और मिलिट्री स्पेंडिंग पर फोकस ने देश को गरीब बना दिया है। सरकार की प्राथमिकताएं आम जनता की जरूरतों से बहुत दूर हैं। कई लोगों के लिए सर्वाइवल स्टेट के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, एक रैशनिंग सिस्टम जो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन यह सिस्टम भी अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन यह लाइफलाइन भी फेल हो रही है। दुकानों में शेल्व्स खाली हैं और लोग निराश हैं। महामारी ने एग्जिस्टिंग शॉर्टेजेस को और बढ़ा दिया। अस्पतालों में सप्लाईज की कमी है और लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि परिवार भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कचरा बीनने को मजबूर हैं। बच्चों को भी स्कैवेंजिंग के लिए भेजा जा रहा है। रिजीम के वादे खोखले साबित हुए क्योंकि उनकी फेलियर्स की रियलिटी को नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल हो गया। प्रोपेगेंडा अब लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। एलीट लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई है। आर्थिक तंगी ने रिजेंटमेंट और डेस्परेशन को बढ़ावा दिया। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। लोग अब बदलाव की मांग कर रहे हैं।
सेक्शन 6 उम्मीद की एक किरण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकारों की लड़ाई। यह अध्याय उन प्रयासों पर प्रकाश डालता है जो दुनिया भर में हो रहे हैं ताकि उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार हो सके। दुनिया उत्तर कोरिया को एप्रीहेंशन और होप के मिक्सचर से देखती है। एक तरफ वहां की स्थिति चिंता का विषय है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी है। रिजीम के न्यूक्लियर एम्बिशंस और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से एप्रीहेंशन बढ़ता है। यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी। होप कि एक दिन बदलाव आएगा। लोग उम्मीद करते हैं कि एक दिन उत्तर कोरिया में भी शांति और स्वतंत्रता का सूरज उगेगा। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के नेता और संगठन उत्तर कोरिया पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वहां के हालात सुधर सकें। सैंक्शंस का एम रिजीम की मिलिट्री प्रोग्राम्स को फंड करने की क्षमता को कमजोर करना है। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उत्तर कोरिया की सीमाओं के अंदर हो रहे अब्यूजेस को एक्सपोज करने के लिए टायरलेसली काम करती हैं। वे दुनिया को वहां की सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। आजादी की राह लंबी और कठिन है, लेकिन यह संघर्ष उन लोगों के लिए है जो एक बेहतर जीवन की तलाश में है। लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों की स्पिरिट नहीं बुझ सकती। वे हर मुश्किल का सामना करते हुए भी अपने सपनों को जीवित रखते हैं। दशकों के ऑपरेशन के बावजूद वे एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। एक ऐसे फ्यूचर के लिए तरसते हैं जहां उनके राइट्स का सम्मान हो, उनकी आवाज सुनी जाए। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां वे स्वतंत्रता से जी सकें। दुनिया को उत्तर कोरिया के लोगों की प्लाइट नहीं भूलनी चाहिए। हमें उनकी आवाज को सुनना और उनके संघर्ष को समझना चाहिए। उनका स्ट्रगल एक रिमाइंडर है कि आजादी प्रीशियस है और इसे हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और हमें इसके लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी खतरे में क्यों ना हो। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे वो कहीं भी खतरे में क्यों ना हो, हमें एकजुट होकर मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।